यदि ये हो तो मैं आज आप लोगों का स्नान ग्रह दे के आया हूं, जिसका नाम है मंडी, जहां पंच कल्याणक होना है। बत्तीस साल पहले नहाया था तुम्हें, 33 साल पहले नहाया था तुम्हें, पूरा अशोक नगर नहाया था। क्या पंच कल्याणक हुआ था? अशोक कर की गली गली सजी थी, गली गली सजी हुई थी पूरा। और क्या घट यात्रा निकली थी यहां से वहां तक की। घर की एक भी महिला नहीं थी जिसके सिर पर घट न हो। क्या पंच कल्याणक हुआ था? हर घर में पूरा अशोक नगर नहा नहा करके पूरा पवित्र हुआ था। 33 साल में बहुत गंदे हो गए। और ध्यान रखना, कायदा तो हर साल नहाना चाहिए था, और तुम्हें 33 साल बाद भी नहाने को मिला। और वो कहते ना, जो संक्रांति पे नहीं नहावे, और जो इस पंच कल्याणक में नहीं नहाएगा वो संसार का गधा कहलाएगा। ऐसा कहते हैं, संक्रांति को कहते हैं कि संक्रांति को उस दिन तो नहाना ही, और इस पंच कल्याणक में जो नहीं नहाएगा वो संसार का गधा, सही का गधा बन जाएगा। और वो नहाएंगे, वो नहीं नहा पाएंगे। जिनको ये अपरगा के कुंद स्वामी ने मुझे खुद भगवान कहा है, मुझे क्या भगवान की जरूरत नहीं है, इनकी तो दशा सनत कुमार चक्रवर्ती जैसी होगी। एक दिन पुण्य के लाले पड़ जाएंगे, ऐसे पुण्य के लाले पड़ेंगे कि मरने तक के लिए भी पुण्य नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भाव आ गया, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्तों से मैं कहूंगा, नहीं, इस प्रशंसा में नहीं फूलना, अपन को ऐसा नहीं बनना, अपन को तो आगे बढ़ना है। और ये सोच के बढ़ना है कि नहीं, 32-33 साल हो गए, बस वही पुनरावृत्ति, उससे भी कई गुनी पुनरावृत्ति इस पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में होना चाहिए। जो कल मैंने कहा था, घर घर में पंच कल्याणक होना चाहिए, घर घर की तैयारियां होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह आते हैं तो आप लोग कैसे शुरू कर, मालूम, हमें सब तुम लोगों से कभी कभी पूछ लेता हूं, कभी कभी तुम खुद बता देते हो। शादी ब्याह आता है तो बोले महाराज जी मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों? शॉपिंग के लिए। बॉम्बे कोई कहीं, क्यों अशोकनगर में कम पड़ा महाराज, यहाँ कुछ नहीं मिलता। वारे वाह पट्टा, अशोकनगर का इतना बड़ा मार्केट तुझे फीका पड़ गया। बोलो, अशोकनगर में शादी ब्याह के समय अशोकनगर वाले शॉपिंग यहीं करते हैं कि बाहर भी जाते हैं? बाहर भी जाते। क्यों? अशोकनगर का इतना बड़ा मार्केट, कुछ नहीं है तो बेकार है। कोई इंदौर जाएगा, कोई बॉम्बे कहीं कहीं जाएंगे। अब महाराज जी शादी हो रही है, जिसकी शादी हो रही वही नहीं, जो बारात में जा रहा है वो भी कम कलाकार नहीं है, वो भी बारात के कपड़े अलग से सिलवाता है। और हलचल मच जाती है, बेटे को अलग चाहिए, बिटिया को अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, वो सबके अलग अलग। थोड़ा हाँ भरते जाओ ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, तुम हाँ भरते जाओ तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। पूरा परिवार, रिश्तेदार भी हो रहे, नहीं बारात में जाना है। क्यों ना घर घर में एक हलचल मच जाए कि शॉपिंग करने के लिए इंदौर जाना है, बोले हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है। वो शादी, वो जो कपड़े आप पहनते हो, दूल्हा पहनता है, दुल्हन, वो शादी कितने दिन की होती है? और एक दिन हमारा पंच कल्याणक
6 दिन है, 6 दिन का। एक दिन में इतनी बड़ी शॉपिंग होती है तो 6 दिन की बारात की कितनी शॉपिंग होना चाहिए? नहीं, हम भगवान का पंचकणक में जाएंगे, जन्म कल्याणक में जाएंगे, हम भगवान की पूजा करने बैठेंगे, हम इंद्र बनेंगे, हम एक करेंगे। घर घर में चर्चा। बोले कहाँ जा रहे? बोले मैं तो इंदौर जा रहा हूँ ड्रेस लेने के लिए। और कोई आ जाए, महाराज जी, ये तो कहने कही आए, महाराज जी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, हमारे घर में शादियां। एक कई बार कह देते आप लोग, लेकिन कोई से सुनना चाहता हूं कि महाराज मैं इंदौर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले पंच कल्याणक की शॉपिंग करने के लिए। बच्चों को भी शॉपिंग कराऊंगा, पत्नियों को भी शॉपिंग, माँ को भी एक साड़ी लाऊंगा, कोई भी, क्योंकि पंच कल्याणक हो रहा है ना। वही तैयारी, वही रूप बन जाए कि नहीं। आज कोई पूछे तुम क्यों भाई, क्या बात है, कपड़े खरीदने आए? बोले मालूम नहीं, हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है। हर चीज में, उसमें ही नहीं, और चीजों में जो भी तैयारी होती है, जो कल हमने बता दिया था, सबके फोन जा रहे थे, और साहब इस तारीख से 9 तारीख से 15 तारीख पधारना। बोले क्या बात है? बोले हमारे जिनेन्द्र देव का पंचकल्याणक है। फोन तो कर ही दो रे, ऊपर ऊपर से कर दो, सबको गुणा भाग से करो कि नहीं साहब हमारे यहाँ पंचकल्याणक है। उसी तैयारी से आइए, और हमारा घर आपके स्वागत के लिए तैयार है। सबको ऐसे परिणाम, ऐसा उत्साह बनाना चाहिए, ऐसे परिणाम बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। तब बनेंगे कि बात कुछ बनेगी कि हाँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, तुम उसका जितना तुम उत्साह भगवान के प्रति कार्यक्रम में दिखाओगे, कल भगवान तुम्हारे कार्यक्रम में भी उतने ही 4 चांद लगा देगा। वो तुम्हारे कार्यक्रम में ऐसे 4 चांद लगाएगा कि तुमने तो कुछ नहीं किया, वो पता नहीं किस दरवाजे से तुम्हारे 4 चांद लगा जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल जाएगा। सब राग देश कसाय सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इस समय मात हमारे भगवान का पंचकल्याणक है। हाँ, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, हमने देखा अक्सर कर, जब पंच होते ना तो वही सब जबरदस्ती मुझे श्रीफल चढ़ाने आते, महाराज जी पंचकल्याणक कराना है। अब वो पार्टी हार गई तो उनको यही पता नहीं कि पंचकल्याणक होना है कि नहीं होना। हारी जीत सब जगह, भारत की सबकी बात कर रहा हूं, क्या मचा रखा है तुमने? यानी भगवान का कार्यक्रम, भगवान का पंचकल्याणक तुम्हारे पदों पर आश्रित है। जीत गए तो उत्साह है, हार गए तो, जीत गए तो उत्साह है क्योंकि हमारे सानिध्य में हो रहा है, और हार गए तो पंचकल्याणक देखने नहीं जाना, पंचकल्याणक में इंद्र भी नहीं बनना, पार्टी सपेट भी नहीं करना। ये होता है कि नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं? यही विनाश का कारण है, यही विनाश का कारण है। अरे पार्टियां हारती हैं जीतती हैं, ये तो चलता रहता है, लेकिन हमारे भगवान का पंचकल्याणक चाहे मेरे उसमें हो चाहे दूसरे में हो, भगवान तो मेरा था, मेरा है और मेरा। गुरु बदल जाते हैं, पदों पे रहो तो मैं गुरु हूं, और हट गए तो क्या मचा रखा है धर्म को। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, भगवान और धर्म के मार्ग में कभी बैर भाव नहीं, गुरु के मार्ग में कभी बैर भाव नहीं, चतुर्मास के मार्ग में कभी कोई बैर भाव नहीं। नहीं, चतुर्मास मेरे सानिध्य में हो या किसी के हो, हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है। कौन पार्टी कर रही कौन नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ मात पंच कल्याणक, वही उत्साह होना चाहिए। और सबसे बड़ी परीक्षा है कि जब पदों पर नहीं रहो और उससे भी ज्यादा उत्साह हो, वे हैं सही भक्त लोग और सही कार्यकर्ता। पदों पर नहीं होकर के भी उत्साह, जोश नहीं, कोई बात नहीं, हारना जीतना लगा रहा, पंचकल्याणक में मैं पार्टी सपेट करूंगा, सबसे पहली बोली मेरी होगी। हो तेरा विपक्षी जीता है, तेरे विपक्षी के सानिध्य में पंचकल्याणक हो रहा है। बोले यही तो दिखाना है कि मेरा पक्ष विपक्ष भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, और भगवान का पंचकल्याणक हो रहा है। जो हारने वाले हैं, जो विपक्ष हैं, उनको सबसे पहले बोली लेना चाहिए, सबसे पहले आगे आना चाहिए,
और भगवान से दिखाना चाहिए, भगवान तू मेरे बीच में कोई पार्टी मार्टी कुछ नहीं होती है, तू कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और कल भी मेरा रहेगा, तू मेरा है। मैं पंचकर्मा करना चाह रहा था, नहीं हुआ, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। मैं पंचकर्मा करना चाहता था जोश से होश से, मैं हार गया, कोई बात नहीं। पंचकर्मा तो कल भी वही होता, आज भी वही होगा और कल भी वही होते आए हैं। लेकिन कसाएं छोड़ दो, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, छोड़ दो ये कसाएं, छोड़ दो। वही काम तुम करना चाहते हो, लेकिन सब कसाएं भूल जाओ, सब राग द्वेष भूल जाओ। मात्र एक ही ध्यान रहे, 9 से 15 तारीख में हमारे देवता का पंचकल्याणक है, हमारा पंचकल्याणक। हमारे पंचकर्मा के बाद हमें कोई विकल्प नहीं। 5 दिन तक कोई किसी को नहीं देखोगे। अरे राग द्वेष करने के लिए दुनिया पड़ी है, कम से कम धर्म क्षेत्र में तो ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है। धर्म क्षेत्र में मत करो, संसार में पड़ा रहता है। और जैनियों में सबसे ज्यादा पक्ष विपक्ष काय में है? कर्म क्षेत्र में सब बेटा एक हो, ध्यान रखना। कर्म क्षेत्र में सब ब्याई जी हो, मामा भांजे क्या बोलते, मामा भांजे समधी भमधी सब एक साथ कर्म क्षेत्र। धंधा पानी भी एक साथ चल रहा है, धंधा पानी एक साथ, शादी विवाह में एक साथ, वो उनके यहाँ वो सब चल रहा है। पक्ष पक्ष कहाँ है? यही जैन धर्म के विनाश का कारण है। उल्टा होना चाहिए, राग द्वेष हो तो कर्म क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में तो कोई राग द्वेष, धर्म क्षेत्र में कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। पार्टी हारे या जीते, उत्साह वही रहना चाहिए, वही जोश होना चाहिए, वही कार्यक्रम सबसे आगे आकर के, नहीं मैं भगवान की पार्टी सपेट करूंगा, मैं भगवान के पंचकर्मा में इंद्र बनूंगा, सबसे ज्यादा इंद्र मेरे परिवार से बनेंगे, क्योंकि मैं भगवान को भी दिखा दूंगा, भगवान आपका भक्त पदों के कारण नहीं था, मैं मेरी पंचायत थी इसलिए भक्त नहीं था। चाहे पंच पे रहूं या नहीं रहूं, मैं तो तुम्हारा भक्त सदा सदा के लिए हूं। और ये दिखाने के यही मौके होते हैं, और यही मौके जनता को देखना है, ओरिजिनल लोगों को पहचानना है कि यदि पार्टी हारने के बाद यदि वो बात जो उत्साह दिखाते हैं नहीं करते हैं, समझ लेना चाहिए ये समाज के लायक नहीं है, ये तो भगवान के नाम पर अपनी सत्ता भोग रहे हैं, सत्ता के भूखे हैं। ये कभी समाज का उद्धार कर ही, क्योंकि आज समर्थन कर रहे हैं, कल पद से हार जाएंगे, विरोध में खड़े हो जाएंगे। महानुभाव, मेरा काम तो कहना है, मेरा तो भाव है कि अशोकनगर एक ऐसा गढ़ बने जहां दुनिया देख सके कि यहां धर्म के नाम पर कोई पक्ष और विपक्ष होता ही नहीं है, सब एक रूप होते हैं धर्म कार्य में, ऐसा बने। और तुम्हारे लिए नुकसान भी मैंने बता दिया, बहुत नुकसान है।